साथ में मौजूद हैं वीरेंद्र गुप्ता और लल्लू। आपको बता दें ये नवाबगंज व्यापार मंडल के नगर अध्यक्ष हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा गुप्ता जी, आज आप साप्ताहिक बंदी को लेकर आप निकले। इस दौरान कई व्यापारियों से आपकी तीखी नोकझोंक हुई। क्या वजह ऐसी रही? क्या पहले से आपने सूचना नहीं दी इन लोगों को? क्या मैं जब व्यापार मंडल के उपलक्ष्य में साप्ताहिक बंदी के लिए व्यापारी भाइयों के साथ में गया था, तो मेरे लिए सभी व्यापारी भाइयों का सहयोग मिला। उसमें से कुछ लोगों को का कहना था कि आपने पहले से वो नहीं किया, लेकिन मैंने उन्हें बताया था, मैंने सोशल मीडिया द्वारा और फेसबुक द्वारा सबको निवेदन कर रखा था। लेकिन चलो कोई बात नहीं, अगर इसमें मेरी कोई गलती है तो मैं आज आप लोगों से कह के जा रहा हूँ और अगली बुधवार को साप्ताहिक बंदी का पूरा होगा। अगर कामयाब नहीं हो पाती है, जैसे पहले जो आपसे पहले जो कमेटी थी, मुझे लग रहा है 80-90% मार्केट बंद हो जाता था, लेकिन आपके समय में आपने आज प्रयास करा, लेकिन मुझे लग रहा है 10-20% बंद हुआ होगा। इस दौरान भी आपकी काफी नोकझोंक हुई व्यापारियों से, तो क्या लग रहा है आगे सुधार होगा, बंदी होगी? मुझे पूर्ण विश्वास है, क्योंकि जितने भी मेरे दुकानदार भाई व्यापारी लोग थे, उनने मुझसे अच्छी तरीके से बात भी की और ये भी कहा कि अगली बुधवार को भैया हम सब लोग आपके साथ में हैं और हम सब लोग बंद करेंगे। ये साप्ताहिक बंदी का पूरा पूरा असर रहेगा। साप्ताहिक बंदी क्यों होनी चाहिए? क्या इससे व्यापारियों को फायदे हैं, क्या नुकसान है, क्यों कराना चाहते हैं आप साप्ताहिक बंदी? मैं साप्ताहिक बंदी इसलिए बंद कराना चाहता हूँ क्योंकि हर उसमें व्यापार मंडल का पहले भी रहा है कि व्यापार अगर एक दिन के लिए बंद रहेगा तो अपने बच्चों के संग आप लोग कहीं जा सकते हैं, कोई भी काम है तो आप लोग उसको निपटा सकते हैं और उससे अच्छा भी लगेगा। जब नगर में दुकानें बंद का हमारे गांव में क्षेत्र में पता लगेगी तो खुद व्यापारी नहीं आएगा। और जो आप व्यापारियों के लिए जो बंदी का एक साप्ताहिक बंदी की बात कर रहे हैं, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, 6 दिन खुलता है मार्केट, आप जो 1 दिन बंद कराएंगे लेकिन 6 दिन खुलता है, उस दौरान आप देखते हैं नगर के जो हालात हैं, मेन जो रास्ता है जहाँ पे आपके चेयरमैन साहब की कोठी है, उसके पास में जो आपके व्यापारी हैं, वहां की आपने हालात देखे हैं कि अगर कोई भी 4 व्हीलर से कोई व्यक्ति आता है तो जाम लग जाता है। अपने दुकान से मुझे लग रहा है 3 फीट 4 फीट आगे वो अपना सामान रख रहे हैं, लोग परेशान होते हैं उससे। इसके लिए आप कुछ करेंगे प्रयास? बिल्कुल, मैं उन दुकानदार भाइयों से बात करके और जितना संभव मेरे लिए होगा मैं उससे ज्यादा ही प्रयास करूंगा। अपने व्यापारी भाइयों के साथ भी हूँ और नगर की जनता से ही अनुरोध करूंगा कि वो सही तरीके से अपना हमारे व्यापार भाइयों का साथ दें। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे साथ में एक दुकानदार नहीं, एक दो तो होते ही हैं सचिन भाई, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास, क्योंकि आज मैं निकला था तो मुझे विश्वास ही नहीं दे रहा है। उन लोगों ने मेरा सहयोग करने की पूरी नहीं, मैं अतिक्रमण की बात कर रहा हूँ। आपको लग रहा है, जो मुझे लग रहा है 10-20 साल से जो लोग अपनी दुकान के आगे 4 फीट का स्लैब निकाल के बैठे हुए हैं, उसमें सामान रखे हुए हैं, दोनों तरफ से इस तरीका से अतिक्रमण है और रास्ता काफी छोटा हो गया है, बीच में अतिक्रमण के चलते जाम लगता है। आपके कहने से वो अतिक्रमण हट जाएगा? आपको लग रहा है ये चीज? मैं अपनी तरफ से, आप अध्यक्ष बन गए हैं व्यापार मंडल की, आप कर पाएंगे ये समस्या का समाधान? मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास करूंगा और मुझे विश्वास भी है कि जब व्यापार मंडल व्यापारी भाइयों के साथ होगा तो व्यापारी भाई भी मेरे साथ होंगे, मुझे विश्वास है। और मैं अगर जब भी उनके साथ में रहूंगा तो एक विश्वास लेके चल रहा हूँ कि वो भी आने वाले समय में मेरे साथ में। व्यापारियों के साथ में, जनता के साथ में? क्योंकि अगर व्यापारी नहीं माने तब क्या करेंगे फिर उस समय आप? व्यापारी बिल्कुल मानेंगे, व्यापारी से ज्यादा समझदार कोई होता है। जनता जो अतिक्रमण है इस समय, वो सब हट जाएगा, सब अपनी दुकानों तक सीमित हो जाएंगे सारे लोग? बिल्कुल होगा। ये हम चेयरमैन साहब से भी इस बारे में बात करेंगे अपने, और हमें पूर्ण विश्वास है कि अगर व्यापारी भाई से हमें आज जिस तरीके से हम नगर में निकले थे साप्ताहिक बंदी कराने के लिए, उस तरीके से हमें पूर्ण सहयोग मिला। थोड़ा हमारा ये गलत रहा कि हमने एक दिन पहले उन्हें अवगत नहीं कराया, इसलिए वो लोग थोड़े हमसे नाराज हुए। चलो, बंदी वाली चीज है वो आपका आपसी विषय है, लेकिन मैं जो अतिक्रमण वाली बात कर रहा हूँ वो सबका विषय है। आम जनता जो है वो पीड़ित है इस बात से। तो आप जब अध्यक्ष बन गए हैं, आपका असर देखने को मिलेगा। अगर नहीं मिल पाया तब इस सीट पर बैठे रहेंगे आप? व्यापार मंडल की अध्यक्ष वाली जो सीट है, या छोड़ देंगे से? छोड़ने वाली बात होगी तो छोड़ भी देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन एक तरफ तो होना पड़ेगा, या जनता की तरफ या व्यापारियों की तरफ, किसकी तरफ होंगे? भाई मैं व्यापार मंडल का नगर अध्यक्ष हूँ, सर्वोपरि मेरे व्यापारी है, वही जनता है, वही व्यापारी। नहीं, आम जनता है वो तो परेशान होती है। आप निकाल के, आप खुद कार से निकल के देखें बीच वाली रोड से, अगर जाम ना लग जाए वहां पे तब कहना आप। मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने व्यापारी भाइयों से अनुरोध करूंगा कि जो आपकी बात है बिल्कुल सही है, और मैं अपने व्यापारी भाइयों से अनुरोध करता हूं और वैसे भी उनकी दुकानों पे जाके यही अनुरोध करूंगा कि जहां तक वो जाम लगाने की स्थिति बिल्कुल पैदा ना करें, और उस जो मेरा प्रयास होगा मैं करूंगा। और बाकी नगर के हमारे चेयरमैन साहब है, वो भी प्रयास में लगे हुए हैं अच्छी तरीके से। ये सचिन भाई आप अच्छी तरह से जानते हैं, प्रयास चल रहा है। असर देखने को मिलेगा फिलहाल? बिल्कुल मिलेगा भैया, बिल्कुल मिलेगा प्रयास, बिल्कुल। अगर हम किसी के साथ में बढ़ेंगे तो अगर उन्हें लगेगा तो वो भी बढ़ेंगे, ये विश्वास है मुझे। और व्यापार मंडल के महामंत्री बंटी रस्तोगी जी हमारे साथ में मौजूद हैं। रस्तोगी जी, आप सभासद भी हैं और व्यापार मंडल के महामंत्री भी हैं। आप व्यापारियों के चालान कट रहे हैं, क्यों कट रहे हैं आखिर, क्या वजह का चालान कटा, आप बताइए। अभी नगर पालिका के जो शासी अधिकारी हैं, पूरी टीम गई थी,
कई लोगों को चालान उन्होंने काट के दिए थे। किस चीज के चालान है ये? वो पॉलिथीन के थे, प्लास्टिक बंद है और उनकी दुकान पे प्लास्टिक की थैलियां और सामग्री प्राप्त हुई थी, उसका चालान कटा था। अतिक्रमण को लेकर क्या बोलेंगे? अतिक्रमण हटेगा, हम अपने भाई लोगों से, व्यापारी लोगों से सबसे बात करेंगे बैठ के और कोशिश करते हैं। नहीं, आपको नहीं लग रहा ये बड़ी समस्या है? जहाँ पे आपके चेयरमैन साहब की कोठी है, मैं उनके घर की इससे लेके मैं ये कह रहा हूँ, पूरा वो रास्ता जो मेन वाला है, पूरे रास्ते पे जो हालात हैं, अगर आप अपनी कार से निकल के जाएंगे या आपके कोई रिश्तेदार या कोई भी आपके परिचित अगर कार से आ रहे हैं, तब वहाँ क्या हालात होते हैं आपको पता होंगे। व्यापारी दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा अतिक्रमण कर लिया, जिसकी वजह से रोड छोटा हो गया है। हटाने के लिए ये समस्या का समाधान हो जाए, क्या प्रयास करेंगे? सचिन भाई 20 साल से लग रहा है ये जाम, नया जाम नहीं है और हमें अभी सभासद बने हुए भी 7 महीने हुए हैं। साल आपको भी लगेंगे हटवाने में? आप सुने, अध्यक्ष जी को भी 7 महीने हुए हैं अभी, थोड़ा समय दीजिए। कितना समय लेंगे? 20 साल वाला काम कम से कम 10 महीने तो लगेंगे ही लगेंगे। 10 महीने में हटवा पाएंगे? 10 महीना तक जनता परेशान रहेगी? क्यों? 20 साल से परेशान नहीं थी? 20 दुकानें तो कम से कम हटवा दें। आपने 20 साल से जवाब नहीं लिया। नहीं, मैं अक्सर पूछता रहता हूँ, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, जो समय बचा है उसमें कम से कम 20 दुकानें हटवा दें। आप सुने तो, आपने 20 साल से नहीं पूछा ये? आम जनता के साथ में नहीं है आप व्यापारियों की आप तरफदारी करने लगे। आप व्यापारी नेता हैं, इसका मतलब ये है कि आम जनता जो परेशान है उसके समस्या का समाधान करने के लिए नहीं सोचेंगे आप। ये किसने कहा? ये क्या बात हुई आपकी? आप लल्लू भाई क्या कहना चाहेंगे? अब जनता के साथ आप इसलिए नहीं है, आप एग्जाम्पल दे रहे हैं, पहले वालों का आप एग्जाम्पल दे रहे हैं कि पहले ऐसा होता था, अब भी ऐसा ही हो, आप अब भी ऐसा हो। ये क्या बात हुई? पहले अगर गलत होता था कि अब भी गलत होना चाहिए? आप मुझे ये बताएं, पहले गलत हो रहा है तो अब भी गलत होना चाहिए? अब आप यहाँ के कमेटी के महासचिव बन गए हैं और आपके साथ में युवा वीरेंद्र गुप्ता अध्यक्ष बन गए हैं, समस्या का समाधान करने का काम है आपका नहीं है? आप सुनेंगे, आप लल्लू भाई से बात करना चाहेंगे? आप जो है 20 साल पहले की, अब से 7 महीने पहले की ये दिखवा दीजिए अपनी। क्या चीज? मैंने अतिक्रमण पर किसी से बात की? अरे मैं उस समय 7 महीने पहले की दिखवा दीजिए। मैं अक्सर पूछता हूँ, नहीं, हम ही से सवाल क्यों किया? मैं आप इस समय आप व्यापारी नेता हैं आप? नहीं, आप ये बताइए आपका काम क्या है? आपका काम क्या है? आप व्यापार मंडल के नेता हैं, व्यापारी आप लंबे समय से थे, आपको ये नहीं दिख रहा था कि जनता परेशान हो रही है? या सिर्फ राजनीति के लिए आप नेता बन गए? भाई साहब, हमारा काम ये नहीं है कि व्यापारियों को जाके लाते घूसे मारने लगे। हमारा जनता परेशान होगी, जनता परेशान होती रहे, करेंगे, जनता परेशान होती रहे। क्यों होगी परेशान? लल्लू भाई क्या योजना है आपके पास में कि सारी समस्याओं का समाधान हो जाए और सब कुछ ठीक ठाक चलने लगे? मैं भी जनता का जनप्रतिनिधि रहा हूँ और मैं जनता के साथ भी रहा हूँ। और सचिन भाई, आपसे कुछ कहने की जरूरत नहीं है मेरे लिए। मैं जिस पद पे रहता हूँ उस पद का पूरी श्रद्धा से और जिस लायक हूँ हर वक्त तैयार रहता हूँ। मेरा काम दोनों तरफ रहेगा। व्यापार मंडल से पहले आप नवाबगंज नगर के वासी हैं, ठीक है, यहाँ पैदा हुए, फिर आप खेले कूदे, फिर आपने व्यापार शुरू करा, पूरे नगर के हालात जो हैं वो आपसे जुड़े हुए हैं, व्यापारी नेता आप बन गए आप इस समय, लेकिन उससे पहले तो आम इंसान थे। समस्याओं को से वाकिफ हैं आप, तो निपटाने के लिए कुछ तो सोचेंगे, क्योंकि यहीं के रहने वाले हैं आप। मैं अभी बने हुए, हमारे संगठन बने हुए भी 15 दिन हुए। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप अभी हटा दें, लेकिन एक प्लान, एक योजना होती है दिमाग में। मैं बिल्कुल योजना बना रहा हूँ। अभी तक आपने देखा होगा कि क्षेत्र में कोई भी नहीं निकला। मैंने प्रयास किया है, प्रयास का मुझे आज फल भी देखने को मिला है। अब उसमें 1-2 व्यापारी अगर कहीं पे गलत है उनको भी समझाने की प्रयास करूंगा। और आप अतिक्रमण की बात करते हैं तो मुझसे ज्यादा यहाँ के नगर के चेयरमैन से साहब हैं जो, उनसे मेरी बात होती है। और उनसे बात क्या होती है, वो अपने आप में इतने सोच रहे हैं, वो हर वक्त अपने से ज्यादा नगर के बारे में। उस दिन अपने तहसील चौराहे के कुछ, अच्छा, मैं चाह रहा हूँ, आप कह रहे हैं नगर पालिका चेयरमैन की बात कर रहे हैं, अगर चेयरमैन साहब मानो चलो अच्छा कार्य कर रहे हैं, अगर वो आपके ही व्यापारियों का अगर चालान काटते हैं कि अगर उन्होंने अतिक्रमण कर रखा है उसको लेकर अगर वो चालान काटते हैं, तब आप किसके साथ में होंगे? व्यापारियों के साथ में खड़े रहेंगे या चेयरमैन साहब के साथ में होंगे? अगर अतिक्रमण का चालान करता है तो मैं अतिक्रमण के साथ हूँ, व्यापारियों के साथ नहीं हूँ, कोई गलत के साथ में नहीं हूँ। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये समझाना चाह रहा हूँ, अगर मेरा व्यापारी भाई सही है तो मैं उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। ये मेरा पूर्ण विश्वास आपके चैनल के द्वारा इस नगर के व्यापारियों को मैं पहुंचाना चाहता हूँ। अगर व्यापारी भाई के साथ कभी भी गलत होगा तो उसके साथ लल्लू गुप्ता चाहे रात के 12 बजते हैं, उनकी पूरी टीम ऐसी है कि किसी टीम के किसी सदस्य को वो कल बुला सकते हैं। कैसे व्यापारियों के साथ में है आप? हर तरीका के व्यापारी हैं। सही के साथ में हूँ, सही के साथ में है ना? सचिन भाई अच्छी तरीके से हर भगत साथ में, गलत के साथ में लल्लू गुप्ता नहीं है। और लल्लू गुप्ता ही नहीं, मेरे बंटी भाई चाहे ले लो या मेरे पदाधिकारी कोई भी ले लो आप। उन व्यापारियों से लोगों को भी समस्या ना हो, ये भी आपका काम है देखने का। मैंने आपको बताया नहीं, मैं व्यापारियों के जिस तरीके से हर वक्त साथ में हूँ। और आम जनता के साथ में तो आम जनता किसके साथ में है भाई? पहले तो मैं आम जनता ही हूँ ना, व्यापार के साथ में है ना। पहले मेरा जो परिवार नया बना है वो व्यापार मंडल व्यापारी भाई बने, उससे पहले मैं आम जनता ही तो हूँ। हाँ, तो पहले आम जनता को आपको देखना चाहिए, वो परेशान ना हो, बाद में फिर आपके व्यापारी साथी हैं
नहीं, मैं आपको बता तो रहा हूँ, व्यापार भाइयों से मैं इस बारे में बात भी करूंगा, लेकिन चेयरमैन साहब को मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि चेयरमैन साहब ने इसकी शुरुआत कर दी है, ये आपकी जानकारी में शायद है।